इस वक्त की बड़ी खबर पहले आपको बताते हैं। यूपी में एसआईआर से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। 10 अप्रैल 2026 को आएगी मतदाता सूची। राजनीतिक दलों और आम जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए आयोग ने लिया है फैसला। आयोग ने बढ़ाया दावा और आपत्ति के लिए समय। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन ने बढ़ाया है दावा और आपत्ति के समय, और इसी वजह से अब यूपी में एसआईआर से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 10 अप्रैल 2026 को अब मतदाता सूची जारी की जाएगी और एक और संशोधन किया गया है। क्या प्रावधान है, कौन दे सकता है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को, निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों को पुनः इस संबंध में मैनुअल ऑफ इलेक्टोरल रोल्स में क्या प्रावधान है उसके बारे में सबको संज्ञान में लाके उसको अवेयर किया कि उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और फॉर्म 7 में नियम ये है कि किसी भी व्यक्ति के नाम को वोटर लिस्ट में है उसमें काटना है, उसमें आपत्ति करनी है तो फॉर्म 7 भरा जाता है। दूसरा कंडीशन फॉर्म 7 तब भरा जाता है जब कोई व्यक्ति ने अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 दिया, अभी उसका नाम नहीं आया है, उसने केवल क्लेम किया, उस क्लेम को कोई अपोज कर रहा है तो वो भी फॉर्म 7 भर सकता है। इन दोनों कंडीशन में फॉर्म 7 भरा जा सकता है। फॉर्म 7 जिस विधानसभा में कोई वोटर रजिस्टर्ड है, अगर उसके नाम के विरुद्ध आपत्ति है तो उसी विधानसभा में कोई रजिस्टर्ड इलेक्टर ही फॉर्म 7 भर सकता है। फॉर्म 7 भरने में पहला कंडीशन है कि उस व्यक्ति को, जो ऑब्जेक्टर है, जो फॉर्म 7 भर रहा है, अपना नाम लिखना है, अपना वोटर आईडी कार्ड की संख्या भरनी है जिससे कंफर्म हो सके कि वो उस विधानसभा का वोटर है। फिर जिस व्यक्ति के विरुद्ध आपत्ति उसका नाम लिखना है और किस वजह से वो नाम काटने की आपत्ति कर रहे हैं। क्या वो व्यक्ति 18 वर्ष से कम की आयु का है, क्या वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, या उसका नाम ऑलरेडी किसी और मतदाता सूची में है, इस तरह के, या वो वहां से शिफ्ट करके कहीं और चला गया, तो वो कारण भी टिक करना पड़ता है और अंत में उसको हस्ताक्षर करके साइन करने पड़ते हैं। नियम ये है कि बल्क में ये स्वीकार नहीं होते, ये चाहे डाक से भेजे कोई या कोई व्यक्ति इकट्ठा दे तो बल्क में स्वीकार करने की व्यवस्था नहीं है और सभी अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया गया है पुनः। और इसके अलावा जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं, राजनीतिक दलों के हर बूथ पे बूथ लेवल एजेंट्स हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। आज की तारीख में ये संख्या है 5,79,905, लगभग 5,80,000 के आसपास। सो इनको भी अधिकार है कि ये एक दिन में अधिकतम 10 फॉर्म कलेक्ट करके ऑब्जेक्टर से दे सकते हैं, लेकिन देने के साथ इनको एक अंडरटेकिंग भी देनी है कि इनके हिसाब से जो फॉर्म दिए गए हैं सही है और ये जिस वजह से दिए गए हैं सही है। तो ऐसे हमने जो डेली बुलेटिन है उसमें रोज हम संख्या दे रहे हैं। तो कल का जो डेली बुलेटिन है 5 फरवरी का, इसके अनुसार फॉर्म 6 नया नाम जोड़ने के लिए सारे बूथ लेवल एजेंट्स ने मिला के 6 जनवरी से 4 फरवरी तक 37,789 फॉर्म 6 जमा किए हैं अपनी अंडरटेकिंग के साथ। किसी व्यक्ति का नाम काटने के लिए कुल मिला के 1567 ही नामों काटने का बूथ लेवल एजेंट्स के माध्यम से कल तक आया है। और जो वोटर्स ने सीधा दिया, जिसमें बूथ लेवल एजेंट ने कोई अपनी अंडरटेकिंग नहीं दी, ऐसे मैंने जैसे पहले बताया 82,684 फॉर्म 7 आए हैं। फॉर्म 7 जब आता है तो इसकी एक प्रक्रिया है कि ऐसा नहीं कि कोई भी किसी का नाम चुपके से कोई फॉर्म 7 भर दे और कट जाए। फॉर्म 7 आने पे जिस व्यक्ति ने फॉर्म भरा, ऑब्जेक्शन किया, और जिस व्यक्ति के खिलाफ ऑब्जेक्शन किया, दोनों को ईआरओ के द्वारा नोटिस दिया जाता है। उस नोटिस को सर्व होना होता है। वो जब सर्व हो जाए उसके बाद एक सुनवाई होती है। जिसको ऑब्जेक्शन है वो कोई एविडेंस देता है और उसके बाद ये सब प्रक्रिया पूरे होने के बाद ईआरओ को निर्णय लेना है। तो इस तरह की जो आशंका पिछले कई दिनों से राजनीतिक दलों द्वारा और अन्य व्यक्तियों द्वारा आ रही है कि बड़ी संख्या में फॉर्म 7 आ रहे हैं और ऐसे बड़ी संख्या में यहाँ से नाम कट जाएंगे, ये आशंका सही नहीं है। पहले तो मैंने आपको संख्या बताई कि जो ऑफिशियल है, जो सिस्टम में फॉर्म आए आज तक, वो 82,684 और उसका हम प्रतिदिन दे रहे हैं
और जो इंक्रीज भी मैक्सिमम किसी दिन 5,000 का पूरे उत्तर प्रदेश में मिला के हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है कि बड़ी संख्या में कोई फॉर्म हमने एक्सेप्ट कर लिए। दूसरी बात, अभी तो ये केवल आए ही है फॉर्म, अभी तो इसमें सुनवाई होगी और कटौती, उसके बाद कोई नाम कटने की बात आएगी। तो किसी भी पात्र मतदाता का नाम ऐसे गुपचुप तरीके से नहीं कटा जाएगा, पूरी इंक्वायरी होगी और फॉर्म एक्सेप्ट भी एज पर मैनुअल होंगे। तो इस पे किसी को भी किसी तरह की आशंका करने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं आश्वस्त करना चाह रहा हूँ। और हमारे जो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं उनसे मैं इस मंच से पुनः ये कहना चाहूँगा कि अभी भी हमारे हिसाब से बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और अन्य व्यक्ति हैं जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। और अभी अब समय भी मिल गया 1 महीने का। अभी हमने ऐसे व्यक्ति जो इंटरनेट के नज़दीक नहीं थे, जो टेक्नोलॉजीज हैवी नहीं थे, उनके लिए भी व्यवस्था की है कि आपके बूथ पे BLO अवेलेबल रहे। जो जो सूचनाएं चाहिए, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अवेलेबल है, पुरानी वोटर लिस्ट अवेलेबल है, फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 पर्याप्त संख्या में 50-50 के आसपास हमने बोला है DEOs को कि हर BLO के पास रहने चाहिए, घोषणा पत्र रहना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को फॉर्म 6 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए तो वो BLO से ले सकता है। इसके अलावा जो इंटरनेट पे जा सकता है वो तो हमारे जो CO उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से डाउनलोड करके ही प्रिंट कर सकता है, भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट कर सकता है। ECI नेट मोबाइल ऐप है, उससे ऑनलाइन भर सकता है, वेबसाइट पे ऑनलाइन भर सकता है। लेकिन इसमें पहला कदम वोटर को उठाना पड़ेगा, बिकॉज ये ऑटोमेटिक नहीं है। जब तक वो साइन करके नहीं देगा किसी का नाम हम लोग जोड़ नहीं सकते। तो हमारा अनुरोध है कि सभी युवा, महिलाएं और बाकी जो बचे हुए वोटर्स हैं वो इस अवधि का लाभ उठाएं। और जैसे मैंने कहा कि 3.5 लाख कल काफ़ी एक अच्छा आंकड़ा आया है, इसको अगर ये गति से रहा तो हमने 1 महीने में बड़ी संख्या में और लोग भी हमारे मतदाता सूची बनने के लिए सर पहला जो कंडीशन है कि वो भारत का नागरिक हो। तो सर अभी तक की जो प्रक्रिया हुई है, क्या ऐसे लोग एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा सभी नागरिकों से, जब वो फॉर्म 6 भरें तो कुछ सावधानियां अगर वो बरतेंगे तो बहुत आसानी रहेगी हमेशा के लिए। सावधानियां ये हैं कि जब वोटर नाम फॉर्म भरता है 6 तो उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उसके नाम के स्पेलिंग वो चेक कर ले, वो बिल्कुल सही हो। और अगर आधार कार्ड उसका बना हुआ है तो जो नाम आधार कार्ड में स्पेलिंग है वही वोटर लिस्ट में अगर होगी तो कल को वो ऑनलाइन कुछ भी अगर उसको फॉर्म 8 भरना है, संशोधन करना है, घर बैठे कर सकता है। बट उसमें ज़रूरी होगा कि वो मैच करे।